नारायणार्धेयम् श्रवण पठेयतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर सकल सिद्धिदायकं वरदायकं समस्त कष्ट विनेशर खंड रूपम परब्रह्म नारायणं साक्षाकारं निर्लेप जगतमणि पीतांबरो शिव शंकर त्रिलोचनम चतुर्मुखारविंदम गोविंदम सदानंद कंद शंकर नमेश्वरम हर हर महादेव पशुपति नीलकंठाय नमः। जगद्गुरु शंकराचार्य अखंड गुरु आदि सनातन गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा जब हम करें तो रहना माता पास। भगवान मार्कंड्य हिमालय पर पंचमी चल रही थी फाल्गुन मास की। सर्वत्र गुरु कृपा कैलाश पर्वत मानसरोवर पर बरस रही थी। कृपा गुरु की बरस रही थी और दे रहे भोले ज्ञान। मार्कंड्य भी पूछ रहे हैं और उत्तर दो शिव भगवान। भगवान शंकर से मार्कंड्य ने पूछा, महाराज सबसे बड़ा गुरु चारों युगों में कौन है? गुरु क्या करते हैं? गुरु की क्या जरूरत है? गुरु जब कृपाल हो तो पल में निहाल करे, और जहां लिखे कठिन विधि वहां सरल बना देते हैं। और गुरु ही तो अनपढ़ को ज्ञान करा देते हैं, और गुरु ही समर्थ रूप जगत गुरु शंकर स्वरूप। और भारत में त्रेता में राम राज लादे हैं, और द्वापर में कृष्ण राज पांडव राज। भारत में समर्थ गुरु ही जगत गुरु कृष्ण लेके आते हैं। और राम के गुरु विशिष्ट, राम के गुरु विश्वामित्र, और राम को राम राज की विधि वह बताते हैं। कलयुग तो काली अमायुक्त, और मशीन ही सब काम करे, और मशीन ही से सारे गुरु का ज्ञान प्राप्त करे। बटन दबा दबा कर और मशीन ही बताती है। गड़ गया गुरु का सारा ज्ञान, इसे गूगल उसे बताती है। तो गुरु का सारा ज्ञान ही गड़ गया, कलयुग में गूंगल हो गया। गूंगल का मतलब गूंगा। अब गूंगा क्या बोले और अनपढ़ क्या समझे? क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। भगवान शंकर फरमाते हैं, मार्कंडेय प्रश्न बड़ा अच्छा किया है। कलयुग में किया है, फाल्गुन मास में किया है, गुरुवार को किया है, पंचमी को किया है। प्रेम के रंग कैलाश पर बरस रहे हैं, ओमकार की झनकार हो रही है।
तो समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। तो गुरु वह है जो सर्व समर्थ हो। चलो राम राज की ओर अब गुरु तत्व बताते हैं। त्रेता युग में जहां जन्म राज, जहां राम जन्म कर आते हैं, तो गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, और बोले राम मधुर उच्चारे। मधुर मधुर शब्दों में भगवान राम अयोध्या वासियों को कह रहे हैं कि भाई हम तो अनपढ़ हैं, हम राजमहल में राजा दशरथ के बालक हैं, हमें कोई ज्ञान नहीं। जो राजमहल में मखमल के और फर्श पे घूमा फिरता हो, चारों ही तरफ नौकर चाकर और राजशाही से घिरता हो, और राजमहल एक कैद है बोले श्री भगवान, और इसी कैद की मुक्ति को दिया गुरु ने ज्ञान। गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र ने हमें गुरुकुल में ही समझा दिया था कि आप भारत का नेतृत्व करोगे राजमहल में रहने के लिए, और राम यहां नहीं आए हो भारत में जनजाति गरीब सारे, उनको प्रसन्न रूप दिखाए हो। अनपढ़ है सारा भारत ही, और नहीं कोई गुरुकुल उनके लिए, और नहीं कोई गुरुकुल उनके लिए। बस इतना ज्ञान करा देना, ये गुरु वशिष्ठ श्री राम कहे। गुरु वशिष्ठ ने कहा राम जी सारा भारत अनपढ़ है, और जब तक हम अज्ञानी रहें, अनपढ़ रहें, तब तक हम उस राष्ट्र का उत्थान नहीं कर सकते, उस राष्ट्र में प्रकाश नहीं कर सकते, राम राज्य नहीं ला सकते। राम राज्य किसे कहते हैं? 4 वेद 6 शास्त्र और पूरे 18 पुराण, पर कौन समझाएगा भारत में, और नहीं किसी को ज्ञान। ये पढ़ने की और पढ़ाने की वस्तु नहीं है। 4 वेद आप पढ़ भी लोगे, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण आप सुन भी लोगे, तो जीवन में कौन उतारेगा? तो राम आपको हमने आज गुरुकुल में 4 वेद पढ़ाने नहीं, 6 शास्त्र 18 पुराण पढ़ाने नहीं, फील्ड वर्क कराने के लिए यहां बुलाया है भारत में। और मैं वशिष्ठ गुरु, आप दशरथ कुल का राजपुरोहित हूं, और मेरा धर्म है कि जो ज्ञान मैंने आपको दिया वो आप भारत के बच्चे बच्चे को देकर के आओ। अशिक्षा को भारत की दूर करो, क्योंकि जब तक अज्ञानता रहेगी, अशिक्षा रहेगी, अनपढ़ता रहेगी, तब तक भारत में राम राज्य का प्रकाश नहीं हो सकता। राम समझ गए गुरु का बाता, और संकेत राम मन भाता। गुरु का ज्ञान भारत फैलाऊं, अवध छोड़ जंगल में जाऊं, ऐसा योग बना दो गुरुवर, और सत्ता से मुझे कर दो दूर अब। मैं तो सत्य की खोज में और गुरु का करूं प्रकाश, अवध की सत्ता छोड़कर और बनूं आपका दास। मैं गुरु चरणों का दास रहूं, क्योंकि मैं तो राजमहल में एक राजा का लड़का हूं। मुझे कोई अनुभव नहीं है कि हमारी प्रजा क्या खा रही है, हमारी प्रजा कैसे रह रही है, हमारी प्रजा की क्या समस्याएं हैं, उनका क्या समाधान है। इसलिए मैं, अब आपने जो मुझे ज्ञान दिया है, मैं अनपढ़ हूं। अनपढ़ किसे कहते हैं? अ का मतलब होता है जो जिसमें कोई भी अकल नहीं, अनजान रूप दर्शाता हो। अनजान हो, अनजान किससे हो? न का मतलब नारायण से।
जो नारायण को जानता ही न हो, न और प। अब जब नारायण को जानता न हो, नारायण के बारे में कोई विषय वस्तु उसने प्राप्त नहीं किया हो, प का मतलब परमात्मा को प्राप्त करना, तो तो फिर ढलेगा कैसे उस नारायण के रूप में, और कभी नहीं ढल पाए, और व्यर्थ समय गुजार करे, और योनि 84 लाख में जाए, 84 लाख योनि को प्राप्त कर लेगा। और ये गुरु वशिष्ठ ने हमें बताया। इसलिए जिस राजा के राज्य में प्रजा अनपढ़ रहती हो, अनपढ़ का मतलब कोई शिक्षा से नहीं, किसी व्यवसाय से नहीं, किसी ज्ञान से नहीं, अनपढ़ वह है जो नारायण को नहीं जानता। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े जो पंडित हो, यही समझाने आए हैं, और राम कृष्ण वही होए। तो भारत में रामावतार, जब राम राज्य आया तो भगवान राम ने 2.5 अक्षर जो राम है, 2.5 अक्षर जो कृष्ण है, 2.5 अक्षर जो सीता है, 2.5 अक्षर जो राधा है, इस 2.5 अक्षर को समझाने के लिए, भारत में राम राज्य लाने के लिए, भारत में धर्मराज लाने के लिए भगवान राम और कृष्ण ने सारे संसार को समझाया। राम ने तो खुद ही दुख पाकर और जंगल जंगल समझाया, कोल की रात बील बनवासी सबको गले लगा पाया। साधु संत से मिले राम जी और जगत गुरु भारत बनवाया, और आतंकवाद हिंसा को नष्ट कर रावण को लंक में हरवाया। सारी अज्ञानता नष्ट करी और 2.5 अक्षर प्रगटाया, वो 2.5 अक्षर नारायण है, सारे भारत को समझाया। सारे भारत को 2.5 अक्षर समझाए थे। बताओ, ऐसा कोई राम राज्य ला सकता है क्या? 2.5 अक्षर में भारत में राम राज्य आ गया था। राम कृष्ण, द्वापर में कृष्ण ला दिया। अब ये 2.5 अक्षर हम समझने में कलयुग में तो असफल है, क्योंकि त्रेता और द्वापर तक तो गुरु होते थे, सतयुग में तो कोई गुरु होता नहीं था। नारद जी होते थे और नारायण सीधे ही अवतार ले लेते थे। वहां तो गुरु शुक्राचार्य जरूर थे, देव गुरु बृहस्पति जरूर थे, लेकिन अन्य कोई गुरु देवताओं के पास और दानवों के पास उपलब्ध नहीं था। नारायण भी अपने सीधे अवतार लेते थे। कच्छ बने, कहीं मच्छ बने, कहीं वराह बने, कहीं बावन बने, कहीं नरसिंह बने, और ऐसे नारायण बने, पर गुरु वहां पर नहीं बने। तो वहां 2 ही गुरु थे, गुरु बृहस्पति, गुरु शुक्राचार्य। और त्रेता युग में 2 गुरु थे, गुरु वशिष्ठ थे, गुरु विश्वामित्र थे। तो विश्वामित्र विशिष्ट ने दिया राम को ज्ञान, 2.5 अक्षर पढ़ लो राम जी, तो भारत बने महान। आप जाति व्यवस्थाओं को मत देखना, धर्म की कोई बात मत करना, कर्म की कोई बात मत करना। आप इतना बताना, जो हमने आपको विद्या सिखाई है कि भगवान से कैसे मिले, क्योंकि सारे सुखों को देने वाला ईश्वर होता है। ईश्वर चाहे तो ईश्वर के पास तो कौस्तुभ मणि होती है, चिंतामणि होती है, अक्षय पात्र होता है, कल्प वृक्ष होता है, लेकिन ये सब राम ने दिया नहीं। राम स्वयं ही सक्षम थे, बस 2.5 अक्षर ज्ञान दिया, ऐसे शक्ति परम सुख थे। चिंतामणि किसे कहते हैं? कलयुग में तो यह कपोल कल्पित बात लगती होगी। चिंतामणि एक ऐसी शक्ति है जो अवतार के पास रहती है।
वो पहले ही दिल में आत्मा में जान लेता है कि इस राष्ट्र की चिंता क्या है, और उसका चिंतन करके उस चिंता को ही हटा देता है। उसे चिंतामणि कहते हैं। राम को जो 12 कला अवतार है, ये चिंतामणि शक्ति प्राप्त थी। और कल्प वृक्ष भी राम को प्राप्त था। 12 कलाओं में कल्प वृक्ष आता है, बैकुंठ में रहता है। कल्प वृक्ष से आप जो कल्पना करोगे उसकी प्राप्ति आपको हो जाएगी। वाल्मीकि और तुलसी ने इसे रामचरितमानस में लिखा कि राम नाम एक कल्प तरु और कलि कल्याण निवास, तुलसी तुलसी हो गयो तुलसी तुलसीदास। तुलसीदास जी ने तो इतना लिख दिया कि कल्प वृक्ष को कहां ढूंढते हो, ये 2.5 अक्षर का राम ही कल्प वृक्ष है। इस राम शब्द का गुणानुवाद आप भारत में करते रहोगे तो भारत में राम राज्य तो आएगा ही सही, और आपकी कल्पनाओं को भी साकार कर देगा ये कल्प वृक्ष। इसे राम कहते हैं। और कलयुग में हम राम से बहुत दूर हैं। यहां पर शिक्षा का आधारभूत ही बदल गया और ज्ञान विज्ञान सब प्रकट हुआ। सब डॉक्टर और इंजीनियर और शिक्षा का ये सब खेल हुआ, नारायण से नहीं मेल हुआ। इस कारण भैया दुख भरपूर हुआ, सारे ही डॉक्टर बन जावें और इंजीनियर भरपूर हुआ। ऐसे कैसे हो सकता है? किसने सिखलाई ये विद्या? लगता है पश्चात देश से आई है। भारत में तो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, वहां इंजीनियर डॉक्टर नहीं पाई है। भारत में तो वैद्य होते थे धनवंतरी, अश्वनी कुमार, जड़ी बूटी के ज्ञान से और रोग नाड़ी देख कर दे ठीक। और ऐसी शक्ति कल युग में नहीं, बोले सतयुग में वाल्मीकि ने कहा कि ये कैसी शिक्षा लाए हो जहां गुरु कोई दिखता ही नहीं, और सारे ही गुरु बने हुए हैं जगत में, पर गुरु ज्ञान दिखता ही नहीं। डॉक्टर और इंजीनियर बनने से और राम राज नहीं आता है, और जो भी डॉक्टर इंजीनियर बने वह देखो धन प्रगटाता है। बिना धन लिए देखो, नहीं कोई यहां उपचार, नहीं कोई यहां पर शक्ति है जो करे राम साकार। ये भारत देश है, ऋषि मुनियों का देश है। धर्म अर्थ काम मोक्ष की शक्तियां और 33 करोड़ देवता और नारायण का जहां प्रकाश रहता हो, वहां कल्प वृक्ष यदि कोई है तो राम है, 2.5 अक्षर यदि कोई है तो राम है, और जो राम को जान जाता है वह विद्वान है, वह राम का हो जाता है, और वही राम राज्य लाने में सक्षम है। बाकी हम सब अनपढ़ हैं। नारायण जाने नहीं जाने राम का नाम, और राम राज कैसे आवेगा, और भारत देश है राम। ये भारत भी राम ही है। भा का मतलब भावनाओं से है, भा का मतलब भाग्य से है, भा का मतलब भगवान से है। तो जहां पर भावना नहीं हो, जहां पर भाग्य ही लिखा हुआ नहीं हो, जहां पर राम का नाम ही नहीं हो, भगवान का नाम ही नहीं हो, तो फिर उस देश में राम राज्य कैसे आ सकता है? और र का मतलब है उस भगवान में रमण करना। तो ये कौन सिखाता है कलयुग में? कलयुग में तो विद्या ही अलग और यंत्र विद्या बतलाते हैं, और मशीन में राम नहीं होते हैं, वह तो जड़ रूप हो जाते हैं। चैतन्य राम जी करते हैं, भारत में अमृत भरते हैं। और तरण त का मतलब होता है तरण तारण है रामचंद्र, कल्याण भारत का करते हैं। तो आज गुरु की शक्ति को और शिव जी रहे बताए, क्यों अनपढ़ बनते हो भारत में, और क्यों नहीं राम प्रगटाए? अब राम को प्रकट कौन करता है? राम किसी मशीन से प्रकट होता है क्या? राम कोई चमत्कार है क्या जो कोई जादूगर उसे अपने झोले में से निकाल कर दे देगा? 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े जो पंडित होए। अब प्रेम से आते हैं,
जिन जानत जिन देत जनाई, और जो जाने मुझ सम होई जाई। जो मुझे जानना चाहता है वही मुझे जान सकता है। मशीनों से, ज्ञान से, विज्ञान से, प्रज्ञान से और शास्त्रों से जानना, शास्त्र भी हमारा एक नेत्र है और उस नेत्र को हमें खोल कर देखना चाहिए कि लिखा क्या है उसमें, और उस लिखने वाले को नमन करते हुए उन आचरणों को हमारे संस्कार बना करके हमें अपने हृदय में समागम करना चाहिए। तो भारत गारत नहीं, फिर तो भारत भारत होगा, विश्व का जगत गुरु होगा। कौन बनाएगा भारत को विश्व का जगत गुरु? आधा कलयुग तो निकल गया और आधा जो है बचा हुआ, वहां पर भी कुछ नहीं वहां लिखा। तो कलयुग काली काली मां, और इसको कहे अंधकार, और इस अंधकार को हटाने कलयुग में आए कल की अवतार। हे मार्कंडे, 21वीं शताब्दी में इस कलयुग की काली मां को, इन मशीनी शक्ति को, ये मशीन के ऊपर निर्भर हो गया आदमी। आत्मा कोई मशीन है क्या? परमात्मा की शक्ति है आत्मा, पंच तत्व का सार। इसमें राम का लगा लो और भारत वालों दरबार। अरे इसमें राम का दरबार लगाओ आपकी आत्मा में। क्या मशीन लगाओगे? क्या मशीन आपको नरक और स्वर्ग में लेकर के जाएगी? क्या मशीन ही सब कुछ है क्या? मशीन, मशीन किसे कहते हैं? यह प्रश्न एक कलयुग के वैज्ञानिक ने पूछा था। भगवान शंकर का भक्त था। उसने कहा, महाराज मुझे तो ये जमीन भी अच्छी नहीं लगती और मुझे तो ईश्वर भी अच्छा नहीं लगता, मुझे मूर्ति अच्छी नहीं लगती, भक्ति भी अच्छी नहीं लगती, फिर भी करना चाहूं मैं और धरती पे अनुसंधान। महाराज मुझे पर कृपा करो और देओ मशीन का ज्ञान। भगवान शंकर हंसने लगे। वाकई तुम बहुत शक्तिशाली, जो इतना सांस बनाया है और शंकर के दरबार में आकर और अपनी व्यथा सुनाया है। तो जाओ कलयुग में तुमको और देऊंगा मैं भेज, वहां मशीन ही मशीन होगी और नहीं ईश्वर का तेज। वहां मशीन ही होगी भाई। तब कहा, ठीक है महाराज आपकी कृपा हुई। ये मशीन किसे कहते? म का मतलब मदहोश यहां पर सभी रहे, नहीं होश यहां पर किसी को है, और शीतलता उसमें है ही नहीं, और सब कुछ नन्ना नन्ना है। शीतलता नहीं है, यंत्र है। अब यंत्र क्या कर सकता है? यह का मतलब यमराज का नेतृत्व जब हो जाता है तब यंत्र बनता है, और उस यंत्र से अच्छे अच्छे स्वतंत्र भी परतंत्र हो जाते हैं। सबसे पहले यमराज ने एक यंत्र बनाया, उसे यमपास कहते हैं। वो यमलोक की मशीन है, वह हवा से चलती है। यदि यमराज किसी का नाम लेकर और यमपास यंत्र को डालता है तो 3 लोक में कहीं छुपी हो आत्मा उसको पकड़ के नरक में लाता है। ऐसा यंत्र विज्ञान में आज तक बना नहीं कोई पाए, और यमराज का यंत्र है जो यम की पास कहा है। वो यम पास, यम के पास रहता है और किसी के पास भगवान ने दिया नहीं, वरना लोग हर राजा को, हर प्रजा के ऊपर या किसी भी अपने दुश्मन पर उसका प्रयोग करते। तो यम पास केवल यंत्र एक है जो यमराज के पास रहता है। और धर्म पास सुदर्शन चक्र को कहते हैं, जो धर्म को धारण करता है उस पर उसको भगवान के दर्शन होते हैं, सुदर्शन, अच्छे दर्शन होते हैं। ये नारायण के हाथ में रहता है। इसलिए नारायण का काम इस मृत्यु लोक में 2.5 अक्षर का ज्ञान कराकर और उसे अपने दर्शन कराना है। और हर आत्मा को ये कलयुगी विद्याओं को छोड़कर, भोग विलास की विद्याओं को छोड़कर 8 मदों का त्याग करके सुदर्शन, भगवान के दर्शन अपनी आत्मा में करने के लिए प्रयास करना चाहिए। और उस प्रयास को शुरू कहां से करें? भगवान राम ने कहा 2.5 अक्षर से करें, राम, बस।
तो राम छोड़ इस जगत में सब वस्तु बेकार, बोले मारकंड से शंकर यही वेद का सार। हे मारकंडे, तुम मरे हुए थे, ऐसी कौन सी मशीन है कलयुग में जो तुम्हें अमर कर देती हो, तो उस मशीन को लेके आओ। महाराज कोई मशीन नहीं, और सारे विज्ञान यहां फेल हुए और सारे ज्ञान भी फेल हुए और यही शिव का ये खेल हुए। पर महाकाल की शक्ति से जब अमर किया तत्काल, ऐसी शक्ति भोले भंडारी में है और अमर हो गया लाल। मारकंडे, तुम अमर हो गए, किसी मशीन या किसी दवाई से हुए क्या? मारकंडे के लगा, नहीं महाराज, आपकी कृपा से हुआ। फिर यमपास, यमराज का यंत्र तुम्हारे ऊपर चला क्या? महाराज, यंत्र ही फेल हो गया, वापस भाग गया। तो बताओ, वो कौन सी शक्ति थी, तुमने क्या किया? महाराज, 2.5 अक्षर शिव का और ओम नमः शिव गाया था, और मृत्यु का मुझको भय था ही नहीं, इस कारण अमर दिखाया था। मैं तो शिव 2.5 अक्षर में और हो गया वहां पर लीन। तब शिव शक्ति ने सतयुग में मुझ पर कृपा कर दीन, मैं अमर हो गया। अब बताओ, ऐसा कोई सारे संसार में श्रद्धा रखने वाला आत्मा हो तो आ जाए, अमर हो जाएगी। लेकिन वो श्रद्धा किस पर है? भोगों पर। इच्छा सबकी है, सत्ता पर इच्छा सबकी है, और राजपाट धन धाम परिवार सुंदर स्त्री और धन के ऊपर सारे जगत की दृष्टि है। तो कुदर्शन सब हो गया, सुदर्शन नहीं होए। इच्छा तो मृत्युलोक में सारी ही क्षय होए। तो मृत्युलोक में आपकी इच्छाओं को ही तो मारते हैं, हम आपको थोड़ी मारते हैं। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, इसलिए आप नहीं, आपकी इच्छाएं मरती हैं और फिर वह इच्छाएं ही जन्म लेती हैं। तो ये इच्छाओं को हटाओ, इस इच्छाओं के मोह में पास को जब आप हटा दोगे तो परमात्मा के हो जाओगे। यही गुरु ज्ञान है, यही 2.5 अक्षर का ज्ञान है, और यही आपकी अज्ञानता है, अनपढ़ता है कि आप इस अज्ञानता को अपने से दूर नहीं कर पा रहे। हे मार्कंडे, ये तुम अकेले हो जिसने अपनी अज्ञानता को दूर किया, मृत्यु से डरे नहीं और आत्मा से परे नहीं। इसीलिए तो आप अब अजर अमर अविनाशी हो चुके हो। आज पंचमी का दिन है। तो कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। इसलिए भगवान शंकर ने कहा, भाई कलयुग में तो काली कालिमा होगी, यहां पर ऐसा गुरु ज्ञान देने वाला भी कोई नहीं होगा। इसलिए कलयुग में सारे अनपढ़ ही रह जाएंगे, अज्ञान ही रह जाएंगे। इस अज्ञानता को दूर करने के लिए हमें ईश्वर का नाम हमारे आत्मा में सुरक्षित रखना चाहिए, तभी आप इस बैतरणी नदी से पार हो सकोगे। कोई भी जाति, कोई भी धर्म, या चाहे वह सब अज्ञानी हो, पर राम नाम का ध्यानी हो तो स्वयं रूप गुण गानी हो, अजर अमर हो जाता है बैतरणी से पार। सबसे बड़ी सरकार है वही राम सरकार, वही 2.5 अक्षर आ गया। तो 2.5 अक्षर के बिना ये चश्मा ऐसा अच्छा है जो 2.5 अक्षर का चश्मा लगाता है, और जो 2.5 अक्षर का मोबाइल पे और देखो डायल पाता है। ये 2.5 अक्षर आपसे दुनिया के कोई वैज्ञानिक किसी भी विज्ञान के बल पर 2.5 अक्षर को डायल नहीं कर सकता। बताओ कितना छोटा है विज्ञान और कितना छोटा है भगवान कि 2.5 अक्षर में आपको मिल रहा है, पर आपको 2.5 अक्षर डायल करना न राजा को आता, न प्रजा को आता, न वैज्ञानिक को आता, न धनवान को आता, न किसी को भी नहीं आता। और फिर आप कहते हो कि हम सर्व समर्थ हैं, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। तो पहले 2.5 अक्षर तो समझ लो, वरना आप अनपढ़ हो। 2.5 अक्षर डायल करना जानो। बताओ, जो भी डायल करे 2.5 नंबर भगवान से वह मिल जाता है। और नारायण भोलेनाथ मारकंड्य को कलयुग में ज्ञान बताता है। तो 2.5 अक्षर सबसे बड़ा, यही वेद का रूप, और 2.5 अक्षर वेद में और वह विष्णु स्वरूप। तो नारायण का निराकार स्वरूप 2.5 अक्षर वेद है,
और वेद गुरु होते हैं, और गुरु भी 2.5 अक्षर में होता है। तो सक्षम गुरु कलयुग में नहीं, इस कारण सारे अनपढ़ हैं, और नारायण को जपते ही नहीं, इस कारण सारे संकट हैं। तो सारे संकट हटा देते हैं, और गुरु ज्ञान गति ज्ञान कृष्णे वंदे जगत गुरुम। एक व्यक्ति कलयुग में भगवान शंकर के पास आया, महाराज गुरु किसको बनाऊं? यहां पर 1,46,000 गुरु हैं कलयुग में इस समय, और मैं छुपते हुए केदारनाथ में आ गया हूं, और आपसे प्रश्न पूछता हूं। हंसने लगे शंकर त्रिपुरारी, लगता है अकल गई है मारी। अरे तुम तो खुद ही गुरु बन रहे हो, तुम किसको गुरु बना पाओगे? 1,64,000 भी तुम्हें मिल जाए तो तुम गुरु नहीं बना सकते, क्योंकि तुम तो खुद ही गुरु बन गए। अब कहां ढूंढे गुरु ताय? अरे अपनी इच्छा से किसी को गुरु मिलता है ना? अरे भैया कोई गुरु भी आपको अपनी इच्छा से मिलेगा क्या? गुरु ज्ञान है गूढ़तन, और गुरु ही शिष्य बनाए। और शिष्य पूछ रहा है कलयुग में कौन गुरु भाग जगाए? तो तुम मेरा कौन सा गुरु भाग्य जगाएगा? मतलब प्रलोभन पहले है कि जो भी गुरु मुझे मिले मेरी सभी इच्छाओं को पूरी कर दे। अब वो तो खुद गुरु बन गया। जब खुद गुरु बन गया तो गुरु कहां मिलेगा? इसलिए कलयुग में किसी को कोई गुरु नहीं मिल रहा। 1,64,000 गुरु इस समय सारे संसार में घूम रहे हैं, लेकिन गुरु बनने योग्य इसलिए नहीं है क्योंकि शिष्य गुरु का सम्मान करना नहीं जानता और गुरु शिष्य बनाना नहीं जानते। बस इतनी सी कमी है, वो 2.5 अक्षर में आ जाती है। ढाई। अरे अपने घमंड को ढा दो, अपनी सारी कुवासनाओं को ढा दो, अपनी सारी इच्छाओं को ढा दो। इसे कहते हैं 2.5 अक्षर। राम राम रटने से नहीं, तोता भी रटता है राम राम पिंजरे में, लेकिन पिंजरे में को ढा नहीं सकता वो। इसलिए जब तक आप अपनी इच्छाओं को, अपने अज्ञान को ढाओगे नहीं तो 2.5 अक्षर राम जी को जीवन में कभी पाओगे नहीं। तो चक्कर खा गया कलयुग का वह चेला रूप महान, बड़े घमंड से आया था केदारनाथ भगवान। बड़े घमंड को लेकर के आया था कि आज तो गुरु मुझ पर कृपा कर देंगे। लेकिन केदारनाथ की फटकार को सुनने के बाद मुंह लटका कर चला गया, फिर दोबारा कभी ना आए। और गुरु ढूंढते ढूंढते जीवन पूरा पाए। पूरे 100 वर्ष हो गए उसको, लेकिन उसे गुरु नहीं मिला और मिलना भी नहीं था। इसे गुरु मिलते नहीं है, गुरु मिलाते भी नहीं है। ईश्वर कृपा जब तक नहीं पुण्य हो कर, तब तक कैसे कर सकते हो तुम सारे शुभ कर्म। कर्म और धर्म तो जब ही करोगे जब पूर्व जन्म के पुण्य भी आपके साथ हो, किसी गुरु की कृपा हो, भगवान के प्रति श्रद्धा हो। तो ये 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, गीता, रामायण, भागवत हमें इस संसार से प्रेम करने के लिए नहीं कहती। प्रेम से प्रकट हो हमें जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समान। वो ये कहती है कि इस मृत्यु लोक में प्रेम केवल राम से करो, कृष्ण से करो, माता पिताओं से करो, अपनी आत्मा से करो। बाकी सारे प्रेम स्वार्थ के हैं। सुर नर मुनि जन सबकी रीति, स्वार्थ लाग करई सब प्रीति। तो स्वार्थ से आप प्रेम कर रहे हो, लेन देन है। चाहे वो राजा हो चाहे वो प्रजा हो, लेन देन होगा तो आप में प्रेम हो जाएगा। सब गड़बड़ घोटाला है भाई, कलयुग काला काला है। इसलिए बोला शंकर डमरूधारी और त्रिपुरारी भोले वाला है। तो भोला बोल रहा है भैया कलयुग में सब बोल, और खोल रहा है देखो भैया कलयुग की ये पोल। मारकंडे मन में मुस्काई, नमन करे शिव चरण में जाई। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपतिनाथाय, नीलकंठाय, काशीपति विश्वा विशंबरम। ओम महाकालेश्वराय, विघ्न विनाशो दया दृष्टि दतो धातु प्रत्यमुक्तम जीवन मुक्तो नमः शिव। हर हर महादेवा नतमस्तके नमामयम्। ओम नमः शिवाय। ओम रुद्र रुद्राय, एकादश रुद्राय, गगगम नीलकंठे अगगम महचुंड मुंडाय, चमुंड त्रिपुंड तिलकम,
महाचतुरो चतुर्मुखारविंदम चतुराननो महानम नमस्तुते नमः शिव। आशीर्वाद शंकर जब दीना मारकंड्य अमर कर दीना। अमर ये भारत देश हमारा चारों युग प्रगटे अवतारा। कलयुग कल की अवतार प्रगटावे जो गुरु बन कर ज्ञान सिखावे। 2.5 अक्षर देगा और सब भारत को ज्ञान, कोई अनपढ़ नहीं रहेगा। सदी की ईस्वी में बोले शंकर भगवान। इस 2.5 अक्षर को समझ लो भाई। ये 2.5 अक्षर हनुमान जी ने भी समझे। ये 2.5 अक्षर भगवान शंकर तो 1.25 लाख अरब की समाधि में समझते हैं। वाल्मीकि ने समझा तो रामचरितमानस लिख दिया, तुलसी ने समझा तो रामचरितमानस लिख दी। भगवान कृष्ण ने भी 2.5 अक्षर को समझा। संदीपन गुरु थे उनके। इतना दीपक से भी ज्यादा तेज प्रकाश भगवान कृष्ण के अंदर उन्होंने प्रकट किया कि महाम ब्रह्मास्मि। भगवान कृष्ण ने गीता का अमृत सारे भारत को पिला दिया। भगवान राम ने राम राज्य का अमृत सारे अयोध्या और पूरे भारत को पिला दिया। चाहे जंगल में भूखे प्यासे युवराज भारत के डोल रहे, पर गरीबों के ऊपर कोल किरात भील बनवासियों पर और अपना पूरा दिल खोल रहे। साधु संतों से मिले राम जी शबरी का भोर वो खा गए थे। वहां कोई छूत अछूत नहीं, सबको राम जी भा गए थे। नहीं कोई जाति धर्म का राम ने किया प्रचार। क्षत्रिय वंश में आया था भारत में राम अवतार, पर उन्होंने क्षत्रियों के उत्थान के लिए कोई काम नहीं किया। 21 बार क्षत्रियों को पृथ्वी विहीन कर दिया था परशुराम जी ने। उसके बाद राम जी को और दशरथ वंश को, रामा वंश को, रघुनाथ वंश को अक्ल आ गई थी कि करना क्या है। राज बड़ा नहीं जगत में, प्रजा बड़ी ही जान। और यदि मैं राजा बनूं भारत का तो करूं प्रजा कल्याण। तो राम राज भारत हुआ और गुरु वशिष्ठ की देन। ऐसे बैन सुनाए राम को रे भारत राम आयन। राम जी का अयन हो गया भारत और भारत में राम राज्य हो गया। राम राज्य किसी जाति धर्म और छुआछूत से नहीं होता। बालक वृद्ध युवा नर नारी सभी जाति धर्म राम राज अधिकारी। राम जी ने नहीं कहा क्षत्रिय वंशी सर्वश्रेष्ठ होगा या कोई हिंदू ही सर्वश्रेष्ठ होगा। उन्होंने कहा बालक हो, वृद्ध हो, युवा हो, नर हो, नारी हो, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का हो, सब राम राज्य के अधिकारी हैं। कितना बड़ा दिल राम का। और अब बोले त्रेता में राम अवध बना सरयू के तट पर देखो पावन धाम। आज भी राम मंदिर वहां प्रकाशमान है, सरयू कल कल बहती है। बड़े गौरव से हम राम का नाम लेते हैं। ये गौरव ही तो भारत का इतिहास है और ये गौरव हम कलयुग में भी कायम रखें। और जाति धर्म की इन व्याख्याओं को छोड़ करके हम सर्वधर्म संपन्न भारत को आदि सनातन संस्कृति से जोड़ करके राम राज्य का प्रकाश भारत में करें। ये गुरुओं का अपना खुद का संकल्प होना चाहिए। गुरु हो तो भारत में राम जैसा प्रकाश करवाने वाला हो। तो ऐसा गुरु हमें देओ बोले शंकर, जो हम सबको यहां ज्ञान प्रदान करे। भगवान की कृपा हो भारत में और भारत में प्रकट भगवान करे। तब कहा तथास्तु मारकंड से, जाओ कलयुग ऐसा हो। एक ही युग बचा है जो आधा पूरा हो। आधा तो पूरा हो गया, अब आधा राम का होगा। इसलिए 21वीं शताब्दी दो का मतलब आधा भाग पूरा हो गया है और एक उसमें एक आने वाले हैं, वो एक है कल की अवतार। इसलिए 21वीं शताब्दी है और यहां पर 2 और 3 चल रहा है, 23 चल रहा है। तो 2 मतलब आधा गुजर चुका, अब 3 मतलब 3 लोग की शक्ति नारायण लेकर पुरुषोत्तम महीने में भी नारायण 13वें महीने में आएगा। इससे 3, 13, 23 सारे योग यहां मिले हुए हैं। पंचमी मिली हुई है, 23 का योग 5 होता है। फाल्गुन का महीना मिला हुआ है, शिव का महीना है।
प्रेम के रंग, इसमें राम नाम के रंग बरस रहे हैं। प्रहलाद ने बरसाए थे और होलिका जल गई थी। राम जलते हैं क्या? राम किसी पे जलते ही नहीं है। राम तो सबको देते हैं, दाता है। दाता है राम जगत का भारी, और राम कृपा कर दो त्रिपुरारी। बस इस कारण प्रश्न की आपने उत्तर दे दी, और हम अनपढ़ता हमारी गई सारी। ज्ञान प्रकटवा हो गया, शिव ने दिया वरदान। कोई अज्ञानी नहीं रहे भारत में, और नहीं अनपढ़ संतान। ये जगत गुरुओं का देश है। भारत में अज्ञात गुरु भी रहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश और भगवान कृष्ण। ये कभी मरते नहीं है। तो जाओ उनकी शक्ति को और खोला पिटारा आज, और भारत में अब बुलंद होगी और गुरु शक्ति महाराज। गुरु की शक्तियों का प्रागट्य आज से होने लगेगा भारत में। और भारत अनपढ़ नहीं, भारत विद्वानों का देश है, जगत गुरु है विश्व का। तो विश्व का जगत गुरु अनपढ़ कैसे हो सकता है? अज्ञानी कैसे हो सकता है? सारे त्रिलोक को चारों युगों में यदि ज्ञान दिया जाता है तो भगवान और उनके अवतार और उनके संत उनके साथ आते हैं 33 करोड़ देवता। तब प्रकाश होता है सूर्य और चंद्रमा का, और सारा संसार उनके भारत के चरणों में झुक जाता है। वो समय आ चुका है। इसलिए अपनी अज्ञानता को दूर करके ज्ञान का प्रकाश करो, और 2.5 अक्षर राम नाम का अपने आत्मा में आत्मसात करो, तो है भारतवासियों आपका कल्याण है। मारकंड की प्रति उत्तर में शिव ने दिया सुनाए, और गुरु शब्द का ज्ञान है जिसे भोले दिया। ये प्रसंग जो भी सुने अंधकार हट जाए, और अज्ञानता हटे भारत की, और प्रकाश हो जाए। तो राम नाम का प्रकाश भारत में हो, यह हमारी भगवान शंकर से प्रार्थना है। बोलो जय शिव शक्ति, जय भारत माता, जय श्री राम।